The Delhi High Court on April 9, 2026 issued notice to the Union Government on a PIL challenging the constitutional validity of the Transgender Persons Protection of Rights Amendment Act 2026, which received presidential assent on March 30, 2026. A division bench of Chief Justice Devendra Kumar Upadhyay and Justice Tejas Karya has sought the centre's response and listed the matter for July 22, 2026. The plea, filed by Advocate Dr. Chandresh Jain, challenges key amended provisions of the 2019 law. It argues the amendment introduces state-controlled certification of gender identity, replacing self-identification, and calls it a legislative rollback of fundamental rights. Citing the 2014 NALSA judgment, the petition states that self-perceived gender identity is part of dignity, autonomy, and privacy, and that mandatory verification is constitutionally impermissible. It alleges violation of equality, free expression, and personal liberty, and challenges the state's gatekeeping role. सर, एक ट्रांसजेंडर्स अमेंडमेंट एक्ट अभी लोकसभा ने पारित किया है सर्वसम्मति से, जिसमें कुछ ओपोजिशन लीडर्स ने वॉकआउट किया। 25 को पास हुआ, 26 को राज्यसभा ने भी अपनी असेंट उसको दे दी। उसके बाद में सारे ट्रांसजेंडर्स जो काफ़ी समय से इस चीज़ को लेकर के मांग कर रहे थे कि ऐसा अमेंडमेंट एक्ट जो उनके फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता है, स्पेशली आर्टिकल्स 14, 19 एंड 21 एंड ऑल्सो 15, तो इसको जो है पारित ना किया जाए। उसके लिए उन्होंने श्री राष्ट्रपति महोदया से भी गुहार लगाई थी, लेकिन उसको 30 को ऑनरेबल प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई है। तो ये जो मुद्दा है, ये कम्प्लीटली जो हमारी नालसा की जजमेंट है 2014 में, जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया था नालसा केस में, उसके एकदम विपरीत है, एकदम उसके विरुद्ध है। इस जो अमेंडमेंट ये जो लेकर के आए हैं, उसमें मैं ब्रीफ में बताना चाहता हूँ। उन्होंने क्या किया है सरकार ने कि जो पहले एक सेल्फ डिक्लेरेशन का, एक सेल्फ डिटर्मिनेशन का कि मेरी जेंडर आइडेंटिटी क्या है, इसके लिए एक स्पेसिफिक जब जजमेंट आई और 2014 में, और इंडिया एक तरीके से एक वर्ल्ड लीडर बन करके इसमें उभरा, और सारी संसार ने मैं अगर कंट्रीज़ के नाम बताऊं तो यूएस, यूके से लेकर के, न्यूजीलैंड से लेके, ऑस्ट्रेलिया से लेके तमाम कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इस चीज़ को फॉलो किया। वो पहले भी कर रहे थे, और अब तो ख़ास तौर पर इस पर उनकी खुद की जजमेंट्स हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं। उन सब के मद्देनज़र जब 2014 के बाद 2019 में हमारे देश में भी 2019 में जब ये ट्रांसजेंडर्स एक्ट पारित हुआ, उसमें कम से कम ये चीज़ एक ठीक थी कि जो सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट था वो ट्रांसजेंडर्स को दिया गया, लेकिन इस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा वो राइट भी उनसे छीन लिया गया है। और अब ये कानून बना दिया गया है कि उसकी बजाय, सेल्फ डिक्लेरेशन की बजाय, अब डॉक्टर्स, उनकी टीम, जो एक चीफ मेडिकल ऑफिसर्स होंगे, वो डिटरमाइन करेंगे कि वो ट्रांसजेंडर है या नहीं, और वो भी उन आधार पर जो कि असल में कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। अगर हम जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले देखा कि जो भी साइंटिफिक एविडेंस है, हम किसी क्रोमोसोम के बेस पर केवल, या केवल बोलने से कि इसको किन्नर कह देते हैं या आदिवासी बोलते हैं, उसके बेसिस पर हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये ट्रांसजेंडर है या नहीं। केवल साइंटिफिक बेस पे कि उसका जेनिटेलिया कैसा है, उसकी एनाटमी कैसी है, गोनाड्स कैसे हैं, उसके बेसिस पर हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बिकॉज ये एक बड़ी इंट्रिंसिक चीज़ है। ये एक पूरा स्पेक्ट्रम होता है, मेल और फीमेल के बीच में जो भी गैप्स फिलअप कर रहे हैं वो ट्रांसजेंडर्स, इंटरसेक्स, नॉन बाइनरी पीपल कर रहे हैं। और जो भी क्लासिफिकेशन सरकार ने दी है बिल्कुल आर्बिट्ररी है। इसके सिवाय ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ट्रांसजेंडर्स हैं, जो बता नहीं पाते, जो अपने टेस्ट नहीं करवा पाते, लेकिन वो अंदर से जानते हैं कि हाँ वो ट्रांसजेंडर्स हैं, खुल करके नहीं आ पाते, जो भले ही 2019 की कानून के बाद बता सकते थे कि हाँ हम ट्रांसजेंडर्स हैं, लेकिन अब उनसे वो राइट भी छीन लिया गया है, क्योंकि अब उनको जाकर के डॉक्टर्स के पास टेस्ट करवा के एक अपना सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। वो भी तब मिलेगा जब डॉक्टर्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखेंगे, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बाद में जाकर के इस पर सर्टिफिकेट दे, और किसी डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं। तो ये सब आर्बिट्रेरी है, बहुत ही ज़्यादा इन्होंने इसको नैरो कर दिया है। और जो असली इसके लाभान्वित जो लोग थे, करीबन मैं जो मानता हूँ, जो खुद की इनकी रिपोर्ट्स हैं,
अराउंड 75 lakhs एटलीस्ट ट्रांसजेंडर्स हमारे देश में हैं। ये बोलते हैं कि केवल 4.88 lakhs हैं एज पर 2011 सेंसस, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि इनकी खुद की जो रिपोर्ट कहती है वो ये कहती है कि 0.53% हमारी देश की पॉपुलेशन का ट्रांसजेंडर्स हैं। तो अगर 140 करोड़ लोगों का कम से कम अगर मान के चलें 0.53%, ये 75 लाख से ऊपर बैठता है। तो इतने लोग तो ट्रांसजेंडर्स हैं जो खुद सरकार अपनी रिपोर्ट में मानती है। तो ऐसे लोगों का सबका एक फंडामेंटल राइट्स का हनन है, निजता का हनन है। तो आर्टिकल 14, 15, 19 एंड 21 इन सभी के अंडर में, और उसके सबसे बड़ी बात ये भी है कि जब एक बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दे दी और एक इंटरप्रिटेशन कर दी है आर्टिकल 14 एंड 15 की, आर्टिकल 19 की, आर्टिकल 21 की, इस रिस्पेक्ट में कि ट्रांसजेंडर्स के क्या राइट हैं और सेल्फ डिटर्मिनेशन के क्या राइट्स हैं, उसके बाद भी सरकार का ऐसा कदम उठाना, तो ये ना ही केवल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट जाना है, बल्कि ये एक हमारे बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन है हमारी, उसके बिल्कुल विपरीत जाता है। क्योंकि आज कोर्ट ने नोटिस किया है इस पे और सरकार से जवाब मांगा है। इसके अंदर में हमने 3 मिनिस्ट्रीज को जो है पार्टी बनाया था, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस लेजिस्लेटिव अफेयर्स। तो वो कह रहे हैं कि जल्दी ही इसमें जवाब फाइल करेंगे, तो उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि इसमें जल्दी से एक नतीजे पर पहुंचें, सो दैट जो पहले वाली जो कंडीशन थी वो बहाल हो जाए ट्रांसजेंडर्स के लिए। और नेक्स्ट हियरिंग 22 जुलाई है सर इसकी।